बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान सीखें आसान तरीके से, ये सिलसिला है और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सबक नंबर 7 बे है। सबक नंबर 7 अलिफ हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें हमने इस्मिया जुमलों के बारे में पढ़ा था। आज भी इस्मिया जुमले हैं, लेकिन ये इस्मिया जुमले मरकबात के साथ हैं। इन मरकबात पर गौर कीजिए। देखें, ये हमारे पास जुमला, पहला जुमला है शैतान खुला दुश्मन है। इसमें शैतान जो है वो एक इसम है और खुला दुश्मन दूसरा। ये खुला दुश्मन एक मरकब है। ये ऐसा मरकब है जिसमें एक की सिफ्त बयान की गई है, यानी दुश्मन है लेकिन खुला दुश्मन है। तो ये ऐसा मरकब जिसमें किसी इसम और साथ उसकी तारीफ़ हो, सिफ्त हो, उसे मरकब तौसीफ़ी कहते हैं। तो पहला हिस्सा हमारा मुफरद है, यानी एक इसम है, और दूसरा हिस्सा मरकब तौसीफ़ी है। शैतान खुला दुश्मन है, ये इस्मिया जुमला है। लेकिन पिछले इस्मिया जुमले और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें यह फ़र्क है कि वहाँ ये भी मुफरद था और ये भी मुफरद था। और ये आपको पता है कि पहला हिस्सा जो होता है इस्मिया जुमले में, जो पहला हिस्सा होता है उसे मुब्तदा कहते हैं और दूसरा हिस्सा उसे ख़बर कहते हैं। तो ये मुब्तदा है शैतान, और खुला दुश्मन है उसकी ख़बर है। तो ये मुब्तदा और ख़बर मिलकर इस्मिया जुमला इन्होंने बना दिया है। शिर्क बड़ा जुल्म है। अब शिर्क एक इसम है और बड़ा जुल्म मरकब तौसीफ़ी है, तो ये एक जुमला बन गया। शिर्क बड़ा जुल्म है। कुरान ये है, मुब्तदा है और इसके बारे में ख़बर दी जा रही है, रोशन किताब है, ये ख़बर है। अब ये इस्मिया जुमला बन गया है जिसमें ये ख़बर है और ये ये मुब्तदा है और ये ख़बर है। इसी तरह कत्ल बड़ा गुनाह है। कत्ल मुब्तदा है और बड़ा गुनाह ये उसके बारे में एक इत्ला या ख़बर है। तो ये इस्मिया जुमला बन गया है, कत्ल बड़ा गुनाह है। अब इन जुमलों के का पहला हिस्सा एक इसम है, हम देख चुके हैं, और दूसरा हिस्सा मरकब तौसीफ़ी है। क्यों मरकब तौसीफ़ी है? बड़ा जुल्म ये मरकब तौसीफ़ी है। रोशन किताब मरकब तौसीफ़ी है। बड़ा गुनाह मरकब तौसीफ़ी है। तो जुमलों का पहला हिस्सा एक इसम है, दूसरा हिस्सा मरकब तौसीफ़ी है। दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के बारे में एक इत्ला या ख़बर दे रहा है। तो ये पहला हिस्सा जो है वो हो गया मुब्तदा, और दूसरा हिस्सा ये उसके बारे में एक ख़बर है। तो पहला हिस्सा मुब्तदा है और दूसरा हिस्सा उसके बारे में एक इत्ला या ख़बर दे रहा है। अब इसको देखें, ये इसमों का एक मजमूआ है। अश्शिर्कु ज़ुल्मुन अज़ीमुन। अश्शिर्कु शिर्क, ये ज़ुल्मुन अज़ीमुन ये मरकब तौसीफ़ी है। अश्शिर्क चूँकि अलफ लाम लगा हुआ है, हमज़ा लाम लगा हुआ है, इसलिए ये मारफा है। तो पहला हिस्सा मारफा है, दूसरा हिस्सा मरकब तौसीफ़ी है। ये इसम मारफा है, ख़ास इसम है। क्यों है? क्योंकि इससे साथ हमज़ा लाम लगा हुआ है। और ज़ुल्मुन अज़ीमुन ये मरकब तौसीफ़ी है। अब ये अश्शिर्कु ये क्या है? मुब्तदा है, और ज़ुल्मुन अज़ीमुन ये इसके बारे में एक ख़बर है। तो मुब्तदा और ख़बर का मजमुआ ये एक इस्मिया जुमला बन गया है। तर्जमा हो इसका, शिर्क बड़ा जुल्म है। चूँकि ये जुमला है और इसमें सारे इसम इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इसके आखिर में हमने है लगा दिया है, शिर्क बड़ा। अब इसमों के इन मरकबात पर गौर करें। अश्शिर्कु ज़लालुम मुबीन, अल कुरानो किताबुम मुनीर, अल कत्लो इस्मुन कबीर, महमूदुन मुअल्लिमुन मुजतहिदुन। अश्शिर्कु शिर्क, ज़लालुन मुबीन बड़ी खुली गुमराही है, अल कुरानो कुरान, किताबुम मुनीर रोशन किताब है,
अल-कत्ल, कत्ल, इस्मुन कबीर, इस्म गनाह को कहते हैं, बड़ा गनाह है। महमूदुन, महमूद। मुअल्लिमुन, मुजतहिदुन, मेहनती उस्ताद है। मुअल्लिम महमूद मेहनती उस्ताद है। यहाँ पर एक और आपको एक हम उसूल पढ़ते हैं, गो कि ये तजवीद का उसूल है लेकिन हमें याद रखना चाहिए। जब तनवीन, ये तनवीन है, जब तनवीन के बाद, ये तनवीन है किसी, उसके बाद अगर ये इन हरूफ में से कोई या, रा, मीम, लाम, वाओ, नून, अगर इन में से कोई हर्फ आ जाए तो पिछला जो तनवीन है, तनवीन के वाले हर्फ को अगले इसके साथ मिला देते हैं। जलालुन मुबीन के बजाय हम पढ़ेंगे जलालुम मुबीन, चूँकि तनवीन के बाद मीम आ गया है। किताबुम मुनीर, ठीक है, यहाँ चूँकि इनमें से कोई भी नहीं है तो इस्मुन कबीर हम कहेंगे। ये इसमें से या, रा, मीम, लाम, वाव, नून वगैरह नहीं है, इसलिए हम इसमें इसको मिलाकर नहीं पढ़ेंगे, इस्मुन कबीर। इसी तरह यहाँ पे मुअल्लिमुम मुजतहिदुन, ये जो है मुअल्लिमुम मुजतहिदुन, मेहनती उस्ताद। तो या आ जाए, रा आ जाए, मीम, लाम, वाव, नून में से कोई हर्फ आ जाए तो पिछली जो तनवीन है उसको हम, पिछला हर्फ जो तनवीन वाला है उसको उसके साथ मिलाकर पढ़ते हैं। इसको याद रखने के लिए कितने हरूफ हैं, ये 6 हैं। इनको याद रखने के लिए एक लफ्ज़ हम याद रख सकते हैं और वो है यरमलून। इसमें देखें या, रा, मीम, लाम, वाव, नून आगे हैं। तो यरमलून में से अगर कोई हर्फ आ जाए तनवीन के बाद तो हम उस तनवीन वाले हर्फ को अगले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। इसमों के इन मजमुओं को पढ़ें। मोहम्मदुन, सिराजुम, मुनीरुन, अस्सब्रो, फौजुन कबीरुन, अल फीलु हैवानुन जसीमुन, अल इल्मु नेहमतुन अजीमुन। ये इसम है और मुब्तदा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराजुम मनीर, रोशन चराग हैं। अस्सब्रो, सब्र, फौजुन कबीर, फौज कामयाबी, कबीर बड़ी कामयाबी है। अल फीलु हाथी, हैवानुन जसीमुन बड़े जिस्म वाला, भारी जिस्म वाला जानवर है। अल इल्मु, इल्म, नेमतुन अजीमुन बड़ी अजीम नेमत है। तो ये पहला हिस्सा जो है वो है मुब्तदा और दूसरा हिस्सा उसके बारे में ख़बर है। तो ये इस्मिया जुमला है, इसमें तमाम इसम इस्तेमाल हुए हैं, इसमें देखें कोई फ़ेल इस्तेमाल नहीं हुआ। इन इसमों को देखें, इन इसमों के ये जुमले इनको देखें। अश-शैतानो उदुव्वुम मुबीन, अश-शिर्कु ज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाहु गनीउन हमीद, अल्लाहु समीउम बसीर। अश-शैतानो, ख़ास शैतान, यानी इसलिए ये मारफा है हमज़ा की वजह से, और ये मुब्तदा है। उदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है, शैतान खुला दुश्मन है। अश-शिर्कु, शिर्क, ज़ुल्मुन अज़ीम, अजीम जुल्म है, बड़ा, बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह गनीउन हमीद, अल्लाह गनी है और हमीद बहुत ज़्यादा तारीफ़ों वाला है। अल्लाह समीउम बसीर, अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है, अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। तो गुन्ना के बाद अगर बा आ जाए तो फिर एक मीम छोटा सा जो है वो हम इसमें इजाफा करते हैं और समीउम बसीर इसको पढ़ते हैं। तो ये इसमिया जुमले हैं जिनमें पहला हिस्सा मुब्तदा है और दूसरा उसके बारे में ख़बर है। तो जब हम तर्जमा करेंगे तो है का इजाफा करेंगे। अश-शैतानु उदुव्वुम मुबीन, शैतान खुला दुश्मन है। अश-शिर्कु ज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क अजीम जुल्म है। अल्लाहु गनीउन हमीद, अल्लाह गनी हमीद है, तारीफ़ वाला है। अल्लाह समीउम बसीर, अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। इन मरकबात पर गौर करने से हमने क्या उसूल अखज़ किए, क्या उसूल हम बना सकते हैं।
پہلا یہ کہ مبتدا معرفہ ہوتی ہے، ہم نے پہلے جملہ اسمیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، خبر نکرہ ہے اور مرکب توصیفی ہے۔ مبتدا جملہ اسمیہ میں اگر مبتدا معرفہ ہو اور دوسرا حصہ نکرہ ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ یہ اسمیہ جملے ہیں، اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے جملے کے آخر میں ہے یا کس کا ہے یا ہیں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب ان مرکبات پر غور کیجئے۔ اللہ کا رحم بڑا ہے، اسلام کا دین سچا ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی کتاب آسان ہے۔ ان جملوں میں آپ دیکھیں تو اس کا پہلا حصہ ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں مرکب اضافی، کہ جب کا یا کے یا کی آتا ہے تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ اللہ کا رحم یہ مرکب اضافی ہے۔ اب یہ دوسرا حصہ بڑا، یہ اس کے بارے میں ایک اطلاع ہے۔ اللہ کا رحم یہ مبتدا ہے اور اس کے بارے میں بڑا ہے، یہ ایک خبر ہے۔ اللہ کا رحم بڑا ہے۔ اسلام کا دین، یعنی اسلام کا دین یہ مبتدا ہے، سچا ہے، اب یہ اس کے بارے میں ایک اطلاع ہے۔ اللہ کی مدد، یہ اللہ کی مدد یہ مرکب اضافی ہے، قریب ہے، اس کے بارے میں خبر ہے۔ اللہ کی کتاب یہ مرکب اضافی ہے، آسان ہے، یہ اس کے بارے میں ایک خبر ہے، ایک اطلاع ہے۔ تو ان جملوں کا پہلا حصہ مرکب اضافی ہے۔ کیوں مرکب اضافی ہے؟ کیوں اس میں کا، کے یا کی جس میں ہوگا وہ مرکب اضافی ہوگا۔ ان جملوں کا پہلا حصہ مرکب اضافی ہے، دوسرا حصہ ایک اسم ہے اور دوسرا حصہ پہلے حصے کے بارے میں ایک اطلاع یا خبر دے رہا ہے۔ یعنی دوسرا حصہ اللہ کا رحم کیا ہے، خبر کیا ہے، بڑا ہے۔ اسلام کا دین اس کے بارے میں کیا اطلاع ہے، کیا خبر ہے، سچا ہے۔ اللہ کی مدد یہ مرکب اضافی ہے، اس کے بارے میں خبر کیا ہے، قریب ہے۔ اللہ کی کتاب یہ مرکب اضافی ہے، آسان ہے، یہ اس کے بارے میں خبر ہے۔ تو یہ اسمیہ جملے ہیں۔ اب ان اسموں کے ان جملوں کو پڑھیں، آپ دیکھیں۔ کتاب اللہ سہل، کلام اللہ صادق، رحمت اللہ واسع، رب الناس عظیم۔ یہ عربی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب مرکب اضافی ہوتا ہے تو پہلا حرف جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کے تنوین نہیں ہوتی اس پہ اور اسے معرفہ خیال کیا جاتا ہے، اور جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے آخری حرف کے نیچے۔ تو کتاب اللہ، اب ایک زیر اس لیے آئی ہے کہ حمزہ لام بھی ہے ساتھ۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب، سہل آسان ہے، یہ خبر ہے۔ یہ مبتدا ہے کتاب اللہ اور سہل آسان، یہ اس کے بارے میں خبر ہے۔ کلام اللہ اللہ کا کلام، صادق سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ رحمت اللہ اللہ کی رحمت، واسع کھلی ہے۔ رب الناس لوگوں کا رب، عظیم عظیم ہے۔ تو یہ اسمیہ جملے ہیں۔ کتاب اللہ سہل اللہ کی کتاب آسان ہے، کلام اللہ صادق اللہ کا کلام سچا ہے، رحمت اللہ واسع اللہ کی رحمت وسیع ہے، رب الناس عظیم لوگوں کا رب عظیم ہے۔ تو یہ پہلا حصہ جو ہے کیا ہے، مرکب اضافی ہے، اور دوسرا اس کے بارے میں خبر یا اطلاع ہے۔ اسموں کے ان جملوں کو آپ دیکھیں۔ اور شر الوسواس خناس، عبد اللہ صابر، وعد اللہ حق، رب الناس عظیم۔ تو پہلا حصہ کیا ہے، یہ مرکب اضافی، اور دوسرا حصہ مرکب اضافی بھی ہے اور مبتدا بھی ہے، دوسرا حصہ خبر ہے، ٹھیک، یہ خبر ہے اور یہ نکرہ ہے۔ شر الوسواس، وسوسے، وسوسوں کا شر۔ خناس، عبد اللہ ہے اللہ کا بندہ، صابر صابر صبر کرنے والا، وعد اللہ ہے اللہ کا وعدہ، حق حق ہے، سچ ہے، رب الناس عظیم لوگوں کا رب عظیم بڑا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، وعد اللہ
हक्कुन, ये जुमला है वादुल्लाह हक्कुन, अल्लाह का वादा हक है। इन जुमलों में ये जुमला, ये इससे पहले जो जुमला है उसमें हमने देखा है कि पहला हिस्सा या मुब्तदा मरकब इजाफ़ी है, ये मरकब इजाफ़ी है, और ये जो उसके बारे में ख़बर है ये मफरद है, और ये नकरा है, ये मारफा है। जब पहला हिस्सा मारफा हो दूसरा हिस्सा नकरा हो तो वो जुमला इस्मिया होता है। तो इन जुमलों में पहला हिस्सा या मुब्तदा मरकब इजाफ़ी है, दूसरा हिस्सा उसकी खबर है। ये तीन इसम मिलकर एक इस्मिया जुमला बन गए हैं। कौन से तीन इसम? वाद, वाहदु, वादा, अल्लाह और हक। तीन इसम में, तीन या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका तर्जमा करते हुए है या हैं का इजाफा हम करते हैं। वादुल्लाह हक्कुन, अल्लाह का वादा हक है। इसमों के इन जुमलों को पढ़ें। अद्दुनिया मज़रतुल आखिरा, अल्लाह आलिमुल गैब, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, अल कुरानो किताबुल्लाह। इसमें देखें आप, अद्दुनिया हो, दुनिया, मज़रतुल आखिरा, आखिरत की खेती है। ये एक वाहिद है। अब उसका उलट हो गया, पहले मरकब इजाफ़ी पहले था और ख़बर बाद में थी। अब यानी वो ख़बर जो है वो मुफरद थी, अब मुफरद या एक इसम ये है मुब्तदा, ये वाहिद है और ये मरकब है और मरकब इजाफ़ी है। मरकब तौसीफ़ी भी हो सकता है। अद दुनिया हो मज़रतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अल्लाह आलिमुल गैब, अल्लाह गैब का जानने वाला है। मुहम्मदुन, मोहम्मद, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल रसूलुल्लाह। अल कुरानो किताबुल्लाह, अल कुरानो कुरान, किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है। चूँकि पहला हिस्सा मारफा है और दूसरा हिस्सा मरकब इजाफ़ी है और ये नकरा है, इसलिए हम इसको इसमिया जुमला है ये। तो अद्दुनिया हो मज़रतुल आखिरो, अद्दुनिया मुब्तदा है और मज़रतुल आखिरा ये मरकब इजाफ़ी है और ये ख़बर है। अल्लाह मुब्तदा है, आलिमुल गैब ख़बर है, मुहम्मदुन मुब्तदा है और रसूलुल्लाह ख़बर है। अल कुरानो ये मुब्तदा है और किताबुल्लाह ख़बर। अब इसको देखें, अल्लाह आलिमुल गैब, अल्लाह आलिमुल गैब, अल्लाह गैब का जानने वाला है। इस जुमले में और इससे पिछले जुमलों में पहला हिस्सा क्या था? पहला हिस्सा या मुब्तदा एक इसम है, दूसरा हिस्सा या खबर जो है वो मरकब इजाफ़ी है। इन जुमलों में मुब्तदा और ख़बर है, इसलिए ये जुमला इस्मिया है। इनका तर्जमा करते हुए है या हैं का इजाफा करते हैं। अब इन इसमों के इन जुमलों को पढ़ें। मुहम्मदुन रसूलुल करीम, कौलुन शैतानुर रजीम, अल्लाह अल्लाहुल अज़ीज़ुल हमीद, अल अर्ज़ु ज़ातुस सद, मुहम्मदुन रसूलुल करीम, मोहम्मद करीम रसूल हैं, ये मरकब तौसीफ़ी है। कौलुन शैतानुर रजीम, शैतानुर रजीम यानी रजीम मरदूद शैतान, वो शैतान जो इसको मरदूद है, जो रजीम किया गया है, उसका कौल, उसका कहना। अल्लाह अज़ीज़ुन हमीद, अल्लाह अज़ीज़ुन हमीद है, बहुत ज़्यादा हम्द वाला है। अल अर्ज़ो ज़ातुस सद है, ज़मीन फटने वाली शय है। इसमों के इन जुमलों को पढ़ें। अजरुन गैर ममनून, अजरुन कहते हैं अजर, गैर ममनून ना ख़त्म होने वाला। लैलतुल कद्र, कदर की रात, खैरुन बेहतर है। नारुल्लाहिल मौक़दा, अल्लाह की आग भड़कती है, भड़कने वाली है। तो ये इसमें, तो ये था आज का सबक जिसमें हमने ये पढ़ा कि इसमिया जुमले में मरकब का भी इजाफा हो सकता है। ये हो सकता है कि मुब्तदा वाहिद हो, मुफरद हो, अकेला इसम हो और उसकी खबर मरकब हो। मरकब तौसीफ़ी भी हो सकती है, मरकब इजाफ़ी भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि मुब्तदा
मरकब इजाफ़ी या मरकब तौसीफ़ी हो और उसकी ख़बर वो मुफ़रद हो। तो इस तरह दो या दो से ज़्यादा इसमों के मिलने से एक जुमला बन सकता है। तो कुरान पाक की इब्तदाई सूरत, ख़ास तौर पे सूरत फातिहा, और आखिरी जो 10 सूरतें हैं या आखिरी 20 सूरतें जो हैं उनको हम देखें और वहाँ से हम इनको पहचानें कि कौन से जुमले हैं, उनका तर्जमा भी देखें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो और हमें कुरान समझने और समझाने की अल्लाह तौफीक देता रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।